क्या गंदम भी जहर हो सकती है? जी हाँ, अगर हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम इसके ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर जैसे ही गंदम आँत में जाएगी वो उसे ज़ख्मी कर देगा और मुसलसल ज़ख्मी करता रहेगा जब तक हम ग्लूटेन यानी गंदम छोड़ेंगे नहीं। आज मैं बताऊंगा कि गंदम की एलर्जी यानी सीलिएक डिजीज़ है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे होती है और इसका इलाज या परहेज़ क्या है। मैं डॉक्टर राजा इकरामुल हक हूँ, माहिर अमराज़ मैदा जिगर के तौर पे काम करता हूँ फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में और शादमान में प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ। आज हमारे पास एक मरीज़ दाखिल थे जो कि गंदम की एलर्जी उन्हें तशख़ीस हुई थी तकरीबन 2015 में। अभी जब वो हमारे पास एडमिट हुआ तो शदीद थकावट का शिकार थे, उन्हें मोशन भी लगे हुए थे और उनकी जब हीमोग्लोबिन चेक की गई तो वो 3 आई, जो नॉर्मली मर्दों में 13 से 15 होती है, वो में सिर्फ 3 आए। अब इसकी वजह क्या बन रही है? गंदम जहर भी हो सकती है। अगर आपके जिस्म में ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं, अगर आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम गंदम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो फिर गंदम आपके लिए ज़िंदगी नहीं है बल्कि आपके लिए वो जहर है। मैं बात करूँगा आज गंदम की एलर्जी के ऊपर कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं और इसका इलाज और इसका परहेज़ क्या है। जो सीलिएक डिजीज़ है यानी गंदम की एलर्जी है, ये आम तौर पे उस वक्त होती है जब हम गंदम से एलर्जिक हो जाए। इसमें होता क्या है कि जैसे ही गंदम हमारे जिस्म में जाती है, आंत में पहुंचती है, तो हमारे अपनी मुदाफ़ियाती निज़ाम ही जहाँ जहाँ वो गंदम जज़ब होती है उन सेल्स को, उन जो अंदर हमारी आंत के सेल्स हैं, खुली हैं, उनके ऊपर अटैक करता है और उससे आंत ज़ख्मी हो जाती है। हमारे खित्ते में जो परे सनीर का खित्ता है, इसमें आम तौर पे इसकी जो शरह है वो 1 से लेकर 1.5% के दरमियान है। यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 1 या 1.5-2 तक जो है वो इसका शिकार होंगे। हमारे यहाँ इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन इंडिया में कोई 10-1 साल पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों में चेक किया था। नॉर्मल बच्चे यानी कि जिन्हें कोई अलामात नहीं थी, उनमें उन्होंने चेक किया था, टेस्ट किए थे और एंडोस्कोपी भी की थी। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो पंजाब का उनका सूबा है जो कि हमारे बिल्कुल साथ है और हमारे तकरीबन खाने पीने की चीज़ें और वो मिलती जुलती है, वहाँ पे जो इसकी शरह थी वो तकरीबन 1.5 से 1.25% थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो तादाद है। जबकि उनके जो दूसरे सूबे थे जो उनके साउथ में हैं, जहाँ पे चावल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इसकी शरह कम थी, तकरीबन 1 से 0.1 से जो वो थी 0.75 से लेके 1% के दरमियान थी। ये जो मर्ज़ है आम तौर पे ये ज़्यादातर बचपन में शुरू होता है, लेकिन इसकी कोई ऐसी उम्र की कैद नहीं है। बड़े लोगों में भी हमने इसको डायग्नोज़ किया है, बड़ी उम्र में भी ये आम तौर पे शुरू हो सकता है कि बड़ी उम्र में आए। इसके अलावात क्या होती हैं कि इसमें पेट में दर्द रहता है, मरीज़ को मोशन अक्सर लग जाते हैं, कमज़ोरी होती है, वज़न कम होता है। बच्चों में अगर हो तो उनकी जो बढ़ोतरी है वो कम रहती है। नॉर्मल जो जिस तरह हाइट पे जाता है बाकी बहन भाई उसके होते हैं, उतना वो नहीं जा पाता और अक्सर वो पेट दर्द की शिकायत करता रहता है। हड्डियों में, पट्ठों में भी दर्द है वो हो सकती है। चूँकि इसमें जो कुछ विटामिन्स होते हैं वो भी जज़ब नहीं होते, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी वसूड़ों से खून आ सकता है या कहीं ज़ख़म लगे, चोट लगे तो ब्लड देर तक जो है वो बहता रहता है। आम तौर पे जब हम टेस्ट करते हैं तो इसमें खून की कमी पाई जाती है, जो कि आयरन की कमी वाली पिक्चर दिखाती है, यानी छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो सो खुली होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाती है। तशख़ीस इसकी बहुत आसान है। इसमें पहले ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, जिससे इसका काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है और उसके बाद फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं और ये देखते हैं कि जो छोटी आंत है उसमें कोई क्या ज़ख़म बन रहे हैं, और वो हमें जब हम बायोप्सी करते हैं तो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा इसमें खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है और ये चीज़ें जो है वो आमतौर पे इसमें देखने में आती हैं।
इलाज की अगर हम बात करें तो इसका एक ही इलाज है, वो है गंदम से मुकम्मल परहेज़, गंदम से भी और जौ से भी। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बेचारे ये समझते हैं, एक तो मार्केट में उन्हें 2 नंबरी बहुत मिलती है, वो कहते हैं जिन लोगों के लिए आटा जो है वो ग्लूटेन फ्री है, सीरियल के मरीज़ों के लिए है, जो कि झूठ होता है। याद रखिए कि यहाँ पे जो लोकली लोग बेच रहे होते हैं वो झूठ वाला होता है, उसमें ग्लूटेन होता है। अगर कोई बाहर से पैकिंग हो के बाहर से अमेरिका से यूरोप से जो आया है किसी बड़े स्टोर पे, वो हो सकता है कि रिलायबल हो, उसमें भी आपने तसल्ली करने के बाद लेना है। गंदों वाली कोई भी चीज़ थोड़ी सी मिकदार में भी आप लेंगे तो वो आपके लिए मसले का बायस होगा। एक तहकीक के मुताबिक उन्होंने जो ब्रेड होती है, छोटा पीस ब्रेड का, उसके फर्दर उन्होंने 70 हिस्से किए, 70 हिस्से करके उन्होंने उसमें से एक हिस्सा मरीज को दिया। तो वो जब उन्होंने देखा तो वो अगले 24 घंटे के लिए अंदर ज़ख्म करने के लिए काफ़ी था। सो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी मिकदार में भी जो गंदम है अगर वो मरीज़ लेता है वो उसके लिए जहर है। इसमें फिर क्या लेना है, चावल लेने हैं, आप जो है गोश्त हर किस्म का ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, मकई की रोटी ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो है वो एहतियात ये है कि ख़ुद ही कोशिश करें कि मकई लें, उसको सामने अपने पिसवाएं ताकि वहाँ पे भी आटा जो है मिक्स ना हो। जब रोटी पकाने लगे तो भी ये एहतियात हो कि जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में खुश्के के तौर पे, वो भी गंदम का ना हो। इसी तरह आप जहाँ पे थोड़ा सा भी मिलावट का आपको शुबा भी हो, वो चीज़ इस्तेमाल ना करें। मिसाल के तौर पे जैसे केचप मिलता है, सॉसेज मिलती हैं बाज़ार से आपको, उनमें ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं कि कहीं ना हो। कुछ दवाइयों में होता है ग्लूटेन। सो ग्लूटेन का जो मरीज़ है, उनसे सेंसिटिविटी वाला मरीज़ है, उसे चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करे। हमेशा कोई भी चीज़ ले उसका लेबल लाजमी पढ़े। जिन चीज़ों पे शक है कि इसमें मिलावट हो सकती है, वो वाली चीज़ें, यानी आटे की मिलावट हो सकती है, वो वाली चीज़ें ना लें। घर में जो चीज़ें बन सकती हैं वो बनाएं, और बेहतर ये है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो बिल्कुल अच्छी बनी है, जो जिनमें मतलब ग्लूटेन हो ही नहीं सकता, जैसे चावल है, जैसे खून से बनाया हुआ आटा है। तो अगर आपको भी या आपके अज़ीज़ो कार में किसी को भी ये मसला रहता है कि खून की कमी हो जाती है या मोशन ठीक नहीं होते हैं या वज़न कम हो जाता है, तो उसमें सीले का मर्ज़ हो सकता है। इसलिए आप अपने करीबी जो है वो मेदा जिगर के स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि इसका पता चलाया जा सके। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।